तो राजा के कितने प्रश्न थे? 3 प्रश्न थे। पहला प्रश्न, ईश्वर एक है या अनेक? क्या था प्रश्न? ईश्वर एक है या अनेक? अब ये प्रश्न लेकर के वो गांव गांव घूमता, बड़े बड़े महात्माओं से पूछता, पर किसी से उसका उत्तर नहीं मिलता। अब प्रश्न तो एक था और घूमते घूमते दूसरा प्रश्न भी बन में आ गया। ईश्वर रहता कहां है और मिलता कैसे? दूसरा प्रश्न क्या है उसके मन में? ईश्वर रहता कहां है और मिलता कैसे है? पहला प्रश्न, ईश्वर एक है या अनेक? दूसरा प्रश्न, ईश्वर रहता कहां है और मिलता कैसे है? फिर घूमा बड़े बड़े नगरों में, संतों के पास में, किसी के पास में उत्तर ही नहीं मिली। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी समस्या महाराज ईश्वर एक है या अनेक। हम कहेंगे ओंकार जी महाराज के दर्शन भी करने गए, भले नर्मदा स्नान की, चलो भैया ओंकार जी नाराज हो जाएंगे। ओंकार जी गए, अरे ओंकार जी के दर्शन करें, ममलेश्वर के तो दर्शन ही नहीं किए, तो फिर पुण्य नहीं मिलेगा कथा का, पुण्य नहीं मिलेगा तीर्थ का। बोले फिर क्या करें? बोले ममलेश्वर के दर्शन भी करना जरूरी है। ममलेश्वर के और ओंकार के दर्शन में काम हो गया, समय हो गया, फिर क्या कहेंगे? अरे भैया आप तो नर्मदा स्नान ही नहीं किया, अगर नर्मदा जी का स्नान नहीं करेंगे तो फिर तीर्थ का पुण्य कैसे मिलेगा? फिर पूजन करने बैठे, भाई गणेश जी की पूजा तो करी, गणेश जी की पूजा नहीं करी तो फिर बोले काम ही नहीं बन सकता। बोले फिर क्या करें? गणेश जी की भी पूजा करें। फिर बोले मंडल देवता की पूजा तो भी हुई। तो हम लोग, हमारी बुद्धि इतने देवताओं के आगे पीछे भ्रमित हो रही कि हमको विचार ही नहीं हो रहा कि देवता एक है, ब्रह्म एक है, किंतु हमारी बुद्धि कहां जा रही? नहीं, ये भी देवता, ये भी देवता, वो भी देवता, यहाँ भी देवता, ये भी देवता, इसकी पूजा नहीं करो तो नाराज जाए। घर में 10 पूजा, लक्ष्मी जी का अलग, भोलेनाथ का अलग, महाकाली का अलग, भैरव महाराज का अलग। अगरबत्ती एक को घुमाई तो मन में विचार आता, आज तो भैरव महाराज के तो तिलक भी लगा लेगा, आता है विचार। अरे आज तो हमने ठाकुर जी की सेवा ही की। तो राजा का मन भ्रमित था, वो विचार करता कि भाई ईश्वर तो भिन्न भिन्न दिखाई देते हैं। कोई कहता ब्रह्मा जी भी है, कोई कहता विष्णु जी भी है, कोई कहता शंकर जी भी है। शिव पुराण से पूछो तो शिव पुराण कहती शिव बड़े, भागवत से पूछो तो भागवत कहती भागवत जी बड़े, भगवान कृष्ण बड़े। और कोई पुराण पे जाओ, ब्रह्म पुराण पे पूछो तो ब्रह्मा जी बड़े। फिर मन भ्रमित था राजा का। राजा सोचता कि ईश्वर एक है या नहीं? कई जगह घुमा, तो 2 प्रश्न, एक प्रश्न के 2 हो गए, अब तीसरा भी हो गया। तीसरा प्रश्न कैसा कि वो क्या करता है? वो क्या करता है? ईश्वर एक है या नहीं? ईश्वर रहता कहां है, कैसे मिलता है और वो क्या करता है? अब ये प्रश्न लेकर वो पूरे नगरों में घुमा, शहरों में घुमा, संतों के पास घुमा, पुराण पढ़े, पर कभी उसको उत्तर नहीं मिला महाराज। अब एक दिन दुखी था, किसी ने कहा, मंत्री ने कहा कि राजन, एक संत बड़े प्रकांड हमारे नगर में आए हैं और उनके मुखमंडल के तेज को देखकर मुझे लगता है कि आपके प्रश्न का उत्तर वो अवश्य देंगे। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। राजा संत के पास दौड़ा गया, महाराज क्या आप मेरे प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं? संत मुस्कुराए और बिना, देखो क्या है संत का स्वभाव है, संत वो जो आपसे पूछे नहीं कि आपको क्या समस्या है, आपको देखकर ही बता दे, आपके मुखमंडल को देख के बता दे कि आपको क्या परेशानी है। वह संत। और ठाकुर से भी दूसरी बात, ठाकुर के दरबार में जाओ ना तो ठाकुर से कुछ बताने की आवश्यकता ही नहीं होती। हम बोलते जरूर है कि भगवान में तो ये समस्या है, पर ठाकुर को जरूरत नहीं, क्योंकि वो ठाकुर है, वो आपके मन का मालिक है, वो जानता है आपको क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, उसको सब पता है, क्योंकि वो ठाकुर। वैसे ही भगवंत के गुण भक्तों के अंदर भी होते हैं, संतों के अंदर भी होते हैं। क्या गुण होते हैं? वो स्वयं जानते हैं कि आपको क्या चाहिए, आपको क्या नहीं चाहिए। डॉक्टर के पास जाते हैं ना, वैद्य के पास जाते हैं तो वैद्य नाड़ी देखकर रोग के बारे में बता देता है। आज के नकली डॉक्टरों के विषय में नहीं बोलो,
वैद्य आपके हाथ की नाड़ी देखकर बता देगा कि आपको क्या रोग है और आपको कौन सी औषधि लेना है। संत ने देखा, संत ने उस राजा के मुखमंडल को देखा और कहा कि हाँ, तेरे प्रश्नों के उत्तर है मेरे पास। बोले प्रभु, अभी तो मैंने प्रश्न पूछे ही नहीं। बोले तू पूछे मत पूछ, मुझे पता है तेरे प्रश्न क्या है, उत्तर भी पता है। बोले ठीक है। बोले महाराज उत्तर दे दो फिर। संत ने कहा कि देख भाई, मैं घूम फिर कर आया हूं, भ्रमण करके आया, थक गया। बोले उत्तर फिर? तो बोले 1 महीने बाद दूंगा तेरे प्रश्न। बोले कब? 1 माह के पश्चात तेरे प्रश्नों का उत्तर दूंगा। बोले ठीक है। अब महाराज ने संत देवता की वन में एक सुंदर सी कुटिया बना दी, भोजन की व्यवस्था कर दी, खाने पीने के लिए खूब मंगल हो गया। अब तो महाराज बिल्कुल जो रोड पर घूमते थे, भ्रमण करते थे, चकाचक जाकर बिल्कुल आनंद छाने लगे, खूब जजमान सेवा करने लगे। किंतु एक दिन क्या हुआ, संत के मन में विचार आया कि राजा के प्रश्नों के उत्तर आज नहीं तो कल तो देना। संत ने कुछ योजना बनाई। वहां पर उनकी सेवा में एक किसान रहता था। अब किसान से संत की इतनी श्रेष्ठ मित्रता हो गई महाराज कि बस किसान के साथ में सुबह भी घूमते, शाम को भी घूमते, किसान भी संत के भक्त हो गए और गुरु नाम दिया। अब महाराज संत ने एक दिन संध्या के समय किसान से कहा कि भाई, तुम मेरे शिष्य जरूर हो, पर मैं तुम्हें शिष्य से ज्यादा मित्र मानता हूं। बोले हाँ, सही बात तुम्हारा। बोले तुम मेरा काम करोगे? बोले बिल्कुल करूंगा, 1 नहीं 2 काम करूंगा। बोले 2 काम कैसे? संत ने कहा कि भाई मेरा एक काम कर दे। बोले क्या काम? बोले जैसा मैं साधु हूं, क्या तू साधु बन सकता है? सन्यासी बन जा। संत की बात सुनकर वो घबराया, कहा कि महाराज मैं साधु आधु नहीं बन सकता, मेरा तो बहुत बड़ा परिवार है। अरे बोले असली बनने के लिए कौन बोल रहा है? नकली बन जा। हाँ, नकली तो बन जाऊंगा, नकली बनने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं महाराज। बोले ठीक है। बोले कब बनना है? बोले मैं बता दूंगा तुझे। अब 1 महीना पूरा हुआ, राजा का संदेश आया, संत तैयार हुए और अब संत ने क्या किया? संत ने किसान का भेष धारण किया। संत किसान का भेष धारण करके राजा के दरबार में पहुंचे और वो जो किसान था उसको संत का वेश धारण करके राजा के दरबार में ले जाया गया। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ, मन में विचार किया कि हाँ, आज तो मेरे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। जो युगों युगों से वर्षों से घूम रहा हूं प्रश्नों के उत्तर ढूंढने, किंतु आज तक एक प्रश्न का उत्तर नहीं मिला, किंतु आज मेरे प्रश्नों का उत्तर मिलने वाला। संत को प्रणाम किया, उनके चरण हिलाए और कहा कि महात्मा मेरे प्रश्नों के उत्तर। अब संत ने उस किसान को अच्छे से समझा दिया था कि मैं जैसा बोलूं वैसा वैसा करना। राजा ने पूछा प्रश्न के उत्तर, तो संत ने बोला कौन से प्रश्न है तुम्हारे? बोले ईश्वर एक है या अनेक? पहला प्रश्न, रहता कहां है और मिलता कैसे है? दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न क्या था? क्या था तीसरा प्रश्न? क्या था तीसरा प्रश्न? यहां से गया कि यहां से गया कि यहां से गया? नर्मदा जी में देखो, फिर बोल रहा हूं, मन का स्वामी चंद्रमा है। जैसा चंद्रमा चंचल है वैसा मन भी चंचल है। हम लोग केवल एक चीज के लिए बैठे, मन मारने के लिए। कथा के अंदर एक बहुत अच्छी चीज रहती है क्या? और आप सभी के लिए एक बार जोरदार ताली बजाओ सबसे पहले। मैं अपनी गारंटी देता हूं और पंडित जी की भी गारंटी देता हूं। ना पंडित जी को ऐसे श्रोता अभी तक मिले होंगे ना मुझे मिले, जो 2-2 कथा इतने भाव से। और कल रात तो सुन रहा था कि भगवान के भजन भी कर रहे थे। 4 घंटे के थे बोल रहा। कथा इतनी लंबी क्यों होती है? क्योंकि देखो, कथा में मैं गारंटी देता हूं कि जरूरी नहीं कि 8 घंटे 9 घंटे कथा चल रही तो आपका मन लग जाएगा पूरा पूरा कथा में। नहीं, बिल्कुल नहीं लग सकता। क्यों बैठे हम? मन मार के बैठो। जैसे बैठते हो वैसे बैठो, मन मार के बैठो। मन नहीं लग रहा, आंख बंद करके राधे राधे ओम नमो भगवत सेवा राम 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 कैसे भी करो बैठो। क्योंकि जैसे जैसे इस मन को मारते जाओगे, मन को मारते जाओगे, मन को मारते जाओगे, मन को मारते जाओगे, एक दिन ये मन मर जाएगा और आप जिंदा हो जाओगे। अभी क्या है पता? आप जिंदा, आप मरे हो और ये मन जिंदा है।
मोह निषाद सोख निहारा देखो स्वप्न अनेक प्रकारा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सोरा संसार संपूर्ण विश्व मोह की निशा में सोया हुआ। कौन सी निशा में? मोह की निशा में। और अनेक प्रकार के स्वप्न देख रहा है, मेरा चोरा भी है, मेरी चोरी भी है, कल खेत पे जाना है पानी फेरने, गाय का दूध आज भी निकाला है, डेयरी पे भी जाना है। ये क्या हो रहा है? ये मोह की निशा में प्रत्येक जीव सोया हुआ है और कई प्रकार के स्वप्न देख रहा है। तो तुलसीदास जी ने किसी ने क्रॉस क्वेश्चन पूछा, बोले भैया सब सोए हुए हैं, संसार सारा मोह निशा है, तो फिर जागा हुआ कौन है? गोस्वामी कहते हैं कि जान ही जब ही जीव जग जागा, जब जग विषय विलास विरागा। जिस दिन आपका संसार की आसक्ति से वैराग्य हो जाएगा, उस दिन आप जाग जाएंगे। ताली बजा दो, ताली बजा की बात। जाग 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 उठ जाग मुसाफिर भूल भई, अब रहे कहां तो सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, और जो जागत है सो आवत है। भोजन के टाइम पे सो जाना, भोजन मिलेगा फिर क्या? रात को 2 बजे उठना, 8 बजे सो जाना, भोजन के समय 2 बजे उठना, खाना मिलेगा? डब्बे ढक्कन ढूंढना पड़ेगा, उसके लिए तो टाइम से जागना पड़ेगा। 6 बजे के बाद में मन को खूब भटका, और इस दरबार में भटकाओगे तो मन और आनंद होगा कि 8-9 घंटे कथा में मन, और उसके बाद सारा मन कभी नर्मदा जी में चला जाए, कभी ओकार जी में चला जाए, कभी ममलेश्वर में चला जाए, कभी और चला जाए। तो ऐसा अगर मन भटके तो मन को खुला छोड़ दो और कहो कि जा कहाँ भटकना है, सभी जगह आके भटके। प्रेम से कहो राधे राधे, मीठा कहो राधे राधे, जोर से कहो राधे राधे, हाथ उठाकर कहो राधे राधे, आवाज मिल जाए मेरे को राधे कटेगी सारी बातें। अच्छा। तो महाराज संत ने कहा, कौन से संत? वो नकली संत जो किसान संत बनकर बैठा है। बोले तुम्हारे ये प्रश्न है? अरे इन प्रश्नों के उत्तर को मैं 1 घड़ी में दूंगा, और मैं नहीं दूंगा, ये मेरा जो साथ में चेला बैठा है ना, ये जो साधारण सा किसान, यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देगा। कहां भटके तुम राजा? अब राजा की गोपी खराब है, सोचा महात्मा ने 1 महीने का समय लिया और उसके बाद बोल रहे साधारण सा किसान प्रश्नों के उत्तर दे देगा। अच्छा चलो ठीक है, दो। अब वो जो किसान बना बैठा है वो कौन है? संत है। और जो संत बना बैठा वो कौन है? किसान है। अब किसान रूपी संत से राजा प्रश्न पूछता कि महाराज मेरा पहला प्रश्न है, ईश्वर एक है या अनेक? किसान रूपी संत ने कहा क्या रे महाराज, एक है या अनेक? कौन सी बड़ी बात, ऐसा करो। बोले कि आप हमसे प्रश्न पूछ रहे हो? बोले हाँ। तो फिर दक्षिणा दोगे कि नहीं दोगे? तो बोले बिल्कुल दक्षिणा देंगे। तो बोले जाओ 10, 20, 50 स्वर्ण मुद्रा लेके आओ। आपको स्वर्ण मुद्रा थाली में सजा कर लाए महाराज। राजा का स्वर्ण मुद्रा का भंडार खोला गया, उससे मुद्राएं लेकर आई गई और संत के सामने रखी गई, उस किसान के सामने रखी गई। किसान ने राजा से कहा अच्छा अब इसको गिन के बताओ कितने हैं, मेरी गिनती कमजोर है, मैं तो साधारण किसान हूं, गिनना नहीं है। बोले ठीक है। स्वर्ण मुद्रा उठाई, बोले गिनो कितनी? बोले 1। बोले बिल्कुल सही 1। अब बोले दूसरी उठा उसको रख दो। दूसरी उठाई, उसने बोला 2। बोले बिल्कुल गलत। बोले 1 के बाद क्या आता है? 2। बोले तेरे हाथ में कितनी है? तेरे हाथ में कितनी है? बोले 1। बोले बात तो सही है, अपने हाथ में 2 थोड़ी है। बोले 1। तीसरी उठाई 3। बोले बिल्कुल गलत, गिनो उसमें कितनी आपके हाथ में? बोले 1। फिर चौथी उठाई, फिर दिखाया और फिर बोला 4। बोले फिर झूठ बोल रहे, हाथ में 1 मुद्रा और 4 गिन रहे। राजा समझ नहीं पाया। संत ने कहा कि राजन ईश्वर एक है, ईश्वर एक है, किंतु कभी किसके भाव में आया तो 2 हो गया, कभी तीसरे के अनुभव में आया तो 3 हो गया, कभी चौथे के अनुभव में आया तो 4 हो गया। 12 ज्योतिर्लिंग है किंतु शिव एक है। ताली बजाओ, मुझे भी लगे कि आपका बात सुन रहे।
और ये गारंटी नहीं कि आपको पल्ले पड़ जाएगी, ये अच्छी बात थी, है ना। कई बार कोई बात में होती है और ताली शुरू हो जाती है, पर जिस बात को ताली सराहना मिलना चाहिए वो बताता हूँ कि ये बहुत अच्छी बात थी, इसको बाजार में निकाला। अब आपको पता चले कि हाँ यार आज अपने कोई अच्छी बात भी सुनी, फ्रेंड्स का हो जाते हैं। तो ईश्वर एक है, राजा को समझ आ गया हाँ बात तो सही है। अब राजा ने दूसरा प्रश्न पूछा, क्या पूछा? ईश्वर रहता कहाँ है और मिलता कैसे है? किसान संत ने कहा कि भैया तुम बार बार प्रश्न पूछे जा रहे हो, कुछ खिलाते नहीं हो, इतनी दूर से आया, कुछ मेजबानी करो, कुछ खिलाओ पिलाओ, तब जाके तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर पूछा। राजा समझ गया। राजा ने बोला क्या खाओगे महाराज? बोलो अभी बुलवाता हूं सब प्रश्न। दूध का पात्र लेकर के राजा के नौकर संत के समीप हुए। देखो अंतर क्या लगा लेंगे उसको। बोले वृंदावन बिहारी भूल भुलैया सकल जगत है, हर एक प्राणी फिरत भटकत है, कोई राह नजर ना आए तो भजन कर, जब चिंता कोई सताए तो भजन करो, जब चिंता कोई सताए भूलैया सकल जगत है, भूल भुलैया हर एक प्राणी फिरत भटकत है, कोई राह नजर ना आए तो भजन करो मेरा मेरा पिया उम्र भर कुछ भी नहीं है मेरा, सब यही पे टूटे यही पे टूटे यही पे टूटे, मेरा मेरा पिया उम्र भर कुछ भी नहीं है मेरा, सब यही पे टूटे यही पे टूटे यही पे टूटे, टूटी मौज अलग है, टूटी मौज अलग है, पर तूने सीखा है, दुख से फुर्सत मिल जाए तो भजन करो, दुख से फुर्सत मिल जाए तो भजन करो, जब चिंता कोई सताए तो भजन करो, चिंता कोई सताए क्यों गाया भजन? अभी कोई प्रश्न भी नहीं था। मन भटकेगा ना तो फिर कथा में आनंद नहीं आएगा, क्योंकि आप भले मैं व्यास गादी पर बैठा हूं पर आप सुखदेव जी महाराज को श्रवण नहीं कर रहे हो। महाराज मुझे जितनी बुद्धि है, मेरे अंदर जितना छोटा सा ज्ञान है, उस थोड़े से ज्ञान में से भी थोड़ा सा ज्ञान आपको देने का प्रयास कर सकते है ना। आप मेरी माता तुल्य हैं। आपने पंडित अमित शर्मा को एक बार नहीं 50 बार सुना। आपके गांव में रहता हूं, रोज वही चेहरा दिखाई देता है, 50 बार मैं आपको भजन सुना चुका हूं। श्रद्धा उस पर है। अमित शर्मा की कोई औकात नहीं। अमित शर्मा जैसे धोती पहन के कहीं मिल जाएंगे आपको। अमित शर्मा कुछ नहीं है। कौन कुछ है? सब कुछ ये है। ये सोचो, क्या अमित शर्मा कथा नहीं सुना रहा? स्वयं सुखदेव जी महाराज कथा सुना, तो कथा शायद कुछ आपको काम कर जाए, वरना अगर ये विचार के समझ अरे अपने गांव को महाराज कहीं है, अभी परसों मिल जा रहे हैं, 7 दिन थोड़ी है तो रोज मिलेगा, कोई दिक्कत होगा। प्रिंस रो राधे राधे। दूसरा प्रश्न पूछा तो कहा कि भूख लगी है, दूध का पात्र लेकर आए संत के पास में। अब संत तो उंगली घुमा रहे हैं, उंगली घुमाते घुमाते 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट हो गए। राजा बोले कि ये प्रश्न के उत्तर कब देगा भैया? राजा से रहा नहीं गया और राजा ने बोला कि महात्मा ये क्या बार बार उंगली घुमा रहे, कर क्या रहे? संत ने बोला अरे मैंने सुना है इस दूध के अंदर घी होता है, तो उंगली घुमा लिया, सोच रहा किसी से घी निकल जाए और घी खा लो, दूध का क्या काम है?
उंगली घुमाने लगे चुप रहा। फिर थोड़ी देर हो गई, बोला महाराज क्या पागल फंदी जैसी बात कर रहे हो। बोले कोई घी ऐसा निकलता है? बोले फिर कैसे निकलता है घी? बोले इसको दूध